आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक सवाल पूछा जाता है कि क्या खातून अपने शौहर को, बीवी अपने शौहर को मुबाशरत से हक़ ज़ौजियत अदा करने से मना कर सकती है, करीब आने से मना कर सकती है या नहीं। जो पहली सिचुएशन है वो ये है कि उसको इख्तियार नहीं है, उसके लिए जायज़ नहीं है कि शौहर को वो मुबाशरत से मना करे। किन सूरतों में वो मना कर सकती है या हराम है मुबाशरत, वो चंद चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि हैज़ की हालत में मुबाशरत जायज़ नहीं है। बाज़ सवालात ये भी पूछे गए हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि बाज़ मर्द हैज़ की हालत में भी मुबाशरत करते हैं, तो ये जायज़ नहीं है, हराम है, और बीवी इस दौरान उसको मना कर सकती है, वो गुनाहगार नहीं है। अगर वो मजबूर कर देता है, ज़बरदस्ती करता है, तो वो गुनाहगार होगा, बीवी गुनाहगार नहीं होगी। लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक फेल है, हैज़ के दौरान मुबाशरत जिस्मानी लिहाज से भी और शरई लिहाज से भी वो गुनाहगार हैं, तो इस दौरान बीवी हैज़ के दौरान मना कर सकती है। इसी तरह नफास के दौरान बच्चा पैदा करती है, उसके बाद 10 दिन नफास के अय्याम होते हैं, उस दौरान भी मुबाशरत जायज़ नहीं है। इसके बाद हालत एहराम में है, मर्द हो या खातून, उस दौरान मुबाशरत क्या बोसो किनार करना भी जायज़ नहीं है। तो जो मियाँ बीवी हज या उम्रा करने जाते हैं तो हालत एहराम में इज्तिनाब करें एक दूसरे के बिल्कुल करीब आने के। और इसी तरह अगर खातून वाजिब रोज़े में है, रमज़ान का रोज़ा है, वाजिब रोज़ा है, तो उस दौरान अगर शौहर मुबाशरत के लिए कहता है तो वो उसको मना कर सकती है। अगर कोई मुस्तहब रोज़ा है तो फिर वो जो है शौहर के हुक्म को और उसकी ख्वाहिश को मुकद्दम करेगी और उसके साथ मुबाशरत करेगी मुस्तहब रोज़े में, लेकिन वाजिब रोज़ा नहीं तोड़ेगी, गुनाहगार होगी, और अगर शौहर फोर्स करता है तो वो गुनाहगार होगा। इसी तरह अगर खातून मरीज़ है, मर्ज़ की हालत में है, बिस्तर पे पड़ी हुई है और शौहर मुबाशरत करना चाहता है और डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि मुबाशरत नहीं करनी, तो उस सूरत में भी शौहर के लिए जायज़ नहीं है मुबाशरत करना। खातून प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान मुबाशरत जायज़ है, हराम नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है कि डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपने ये दिन या 2 हफ्ते या ये महीना या आखिरी हमल के अय्याम आपने एहतियात करनी है, या बाज़ औक़ात पहले हमल के अय्याम में, महीने में, पहले दूसरे महीने में एहतियात करनी है कि आपने मुबाशरत नहीं करनी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, तो फिर उस दौरान भी बीवी शौहर को मना कर सकती है और शौहर का करीब जाना दुरुस्त नहीं है। यानी ऐसी कंडीशन के मरीज़ है, बीवी बर्दाश्त नहीं है उसमें कि शौहर उससे मुबाशरत करे, वो मना कर सकती है, हैज़ नफास में मना कर सकती है, हालत एहराम में मना कर सकती है। इसके अलावा बीवी के लिए जायज़ नहीं है कि वो शौहर को मुबाशरत के लिए मना करे। थकी हुई हूँ जी, मेरा मूड नहीं है, आपका मूड अगर नहीं है फिर भी आप शौहर की रज़ा में राज़ी हो जाएं और आप उसको ख़ुद को तैयार करें, आमादा करें और शौहर की रज़ाइयत हासिल करें। ये आपके लिए ज़रूरी है, चाहे आपके लिए थकावट भी। हाँ, अगर आप रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट करें कि जी तबीयत नासाज है, थोड़ी सी थकावट है काम काज की वजह से, तो आज मसलन कि आप मुझे रिलीफ़ दे दें और अपनी ख्वाहिश को अगले टाइम या कल तक या फिर किसी वक्त तक मुअख्खर कर लें। अगर शौहर राज़ी हो जाता है तो ठीक है, अगर राज़ी नहीं होता शौहर और आपकी थकावट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको मर्ज़ की तरफ ले जाएगी, अगर आपको शौहर मुबाशरत के लिए आमादा करता है, तो ये थकावट या छोटी मोटी चीज़ें या असल ऐसे बाज़ ख़वातीन जो हैं वो बहाने बना लेती हैं और शौहरों को करीब नहीं आने देती, तो ये करना जायज़ नहीं है। यहाँ सवाल हो सकता है कि बाज़ औक़ात शौहर जो है वो करीब नहीं आते, बीवी तैयार भी होती है, ख़ुद को आमादा भी करती है, लेकिन शौहर करीब नहीं आते। वहाँ फिर मर्द हज़रात से गुजारिश है कि उसकी ख्वाहिश पूरी करना आपकी ज़िम्मेदारी है। हाँ, अगर शौहर का मूड नहीं है लेकिन बीवी उसको फ़ोर्स नहीं कर सकती या बीवी उसको ज़बरदस्ती इस चीज़ पर नहीं ला सकती, और ये शौहर के ऊपर गुनाह भी नहीं है कि शौहर ने अगर इनकार कर दिया है तो।
हाँ, अलबत्ता बीवी जवान है तो फिर आप कहीं सफ़र पे भी जाते हैं तो 4 महीने से ज़्यादा आप बीवी से दूर नहीं रह सकते। तो यहाँ पलड़ा जो है वो बराबर रखना चाहिए। इस चीज़ में एक दूसरे के अंदर अना नहीं आ जानी चाहिए कि इसने मना किया है तो नेक्स्ट टाइम मैंने मना करना है, और इसी तरह फिर रिश्ते में दरार आ जाएगी और रिश्ता ख़राब होना शुरू हो जाएगा। बीवी को चाहिए कि खुश रहे, तैयार हो के रहे। शौहर चाहता है कि बीवी मेकअप करके आमादा रहे, ज़ेब व ज़ीनत करके, अच्छे कपड़े, हर चीज़ करके रहे ताकि शौहर का दिल उस पे लगा रहे। और बाज़ औक़ात ख़वातीन कहती हैं जी मैं बहुत सुघड़ खातून हूँ और मैं घर के काम काज, खाना पीना हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, लेकिन उसकी हालत ऐसी होती है जैसे घर की मौसी हो काम करने वाली, तो फिर शौहर का कहाँ दिल लगेगा। आप हर चीज़ में परफेक्ट हैं, ये चीज़ भी आपके लिए ज़िम्मेदारी है और आपके ऊपर वाजिब है कि शौहर को खुश करके दिखाएं, और उसके लिए ज़ेब व ज़ीनत करना सवाब है, और उसके लिए ख़ुद को तैयार करना कि वो आपके लिए तैयार हो के आए और आपको देखे तो खुश हो जाए, या मुबाशरत के लिए तैयार हो जाए, या ख़ुद को पेश करना मुबाशरत के लिए, ये बाइसे अजर व सवाब है। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस